प्रश्न आपसे ये है कि बच्चे अभी प्रश्न उठा रहे हैं कि जो लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आया लोअर पीसीएस का, इसमें जो 12 अंक का बोनस दिया गया, तो उन छात्रों के जिनके 8 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सही थे उनको इससे सीधा सीधा नुकसान है, और जिन छात्रों ने गलत भी करा या नहीं किया उनको सीधे 12 अंक का बोनस मिल गया। तो सर इसमें थोड़े छात्रों की आपत्ति इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस संदर्भ में आपको अवगत करना चाहूँगा कि आयोग में एक नियम बना हुआ है कि जब भी कोई परीक्षा होती है, प्री की परीक्षा होती है, तो जो एक्सपर्ट हमारे पेपर बनाते हैं वो लोग हमको एक की बना के दे के जाते हैं जो गोपनीय होती है, और जैसे ही परीक्षा संपन्न होती है उस की को हम लोग जारी करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अभ्यर्थियों से मांगा जाता है कि 7 दिन के अंदर किसी भी जवाब पे आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप आके हमको दे सकते हैं। उस पर बच्चों का ऑब्जेक्शन आता है, कुछ फीस भी जमा होती है। उन सारे ऑब्जेक्शंस को हम लोग इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा हम लोग दूसरे एक्सपर्ट बुलाते हैं। सर मैं बात ये सुन चुका हूँ, लेकिन प्रश्न सर ये नहीं है। प्रश्न ये भी है कि इतना बड़ा लोक सेवा आयोग है, इसकी अपनी एक शाख है पूरे प्रदेश भर में, और एक सर्वोच्च आयोग है जो कि परीक्षाएं करवाता है। 12 प्रश्नों का गलत हो जाना 150 में से कहीं ना कहीं हजम नहीं होता, क्योंकि सर देखा जाए कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूटों में हर दिन पेपर होते हैं और 150 प्रश्न बनते हैं और इसी स्तर के बनते हैं, लेकिन 150 प्रश्नों में से 12 प्रश्न गलत हो जाना, ये क्या हमारा सिस्टम इतना खराब हो गया या हमारे एक्सपर्टों ने ध्यान नहीं दिया? आयोग के पास बहुत सारे संसाधन हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर आयोग के पास थे, लेकिन 12 प्रश्न सर कैसे गलत हो गए? सर प्रश्न तो इस बात का है। नहीं, आयोग एक्सपर्ट बुलाता है और सभी एक्सपर्ट अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, बाहर से आते हैं, और जो बच्चों के ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको भी 3 एक्सपर्ट्स की टीम जो है दोबारा उसको वेरीफाई करती है। उसी के हिसाब से माननीय आयोग निर्णय लेता है, और ये पूर्व से ही ये है कि अगर किसी भी परीक्षा में अगर कोई प्रश्न गलत होता है किसी भी कारण से, या तो प्रश्न की संरचना गलत हो, या प्रश्न के ऑप्शंस गलत हों, या किसी भी प्रश्न में एक से अधिक ऑप्शन सही हों, तीनों ही कंडीशन में उस प्रश्न को गलत मानते हैं और उसकी जगह पर सभी बच्चों को बोनस अंक दिया जाता है। सर आपको नहीं लगता है कि 150 नंबर का कुल पेपर बना, 5 साल बाद ये परीक्षा हुई और 150 अंकों के पेपर में हम देख पा रहे हैं कि 12 प्रश्न सीधे सीधे गलत हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता पर एक प्रश्न चिन्ह उठता ही, और लाजमी है कि छात्रों का इस तरह से प्रश्न पूछना? नहीं, देखिए, प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। हमने की जारी की है, की पे जो बच्चों का ऑब्जेक्शन आया है उसको कंसीडर किया गया है, एक्सपर्ट्स को बुला के कंसीडर किया गया है। उसके बाद जो माननीय आयोग का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के हिसाब से बोनस अंक हर परीक्षा में दिया जाता है, और इसी प्रकार से इस बार भी किया गया है। कोई नई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। सर अब छात्र जैसे लगातार मांग उठा रहे हैं कि एक बार आयोग को रिव्यू करना चाहिए, तो क्या आयोग इस ओर कुछ ध्यान दे रहा है या कोई मतलब उसी को एज इट इज रिजल्ट फाइनल माना जाए? आयोग की जो प्रक्रिया है, आयोग ने पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, और किसी भी प्रकार का रिव्यू करने का कोई प्रावधान नहीं। लेकिन सर प्रश्न बार बार मन में शंका इसी बात की है, छात्रों की भी है, हमारी भी है, कि कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि एथिकली हम सोचें कि आप एक पेपर करवा रहे हैं, इतने बड़ा सस्ता पेपर करा रही है और 12 प्रश्न उसमें गलत हो जा रहे हैं। और एक प्रश्न तो सर 2011 की जनगणना पर आधारित था कि औसत महिला क्या है, साक्षरता नहीं, सेक्स रेशियो शायद पूछा गया था, तो उसमें 940 था उसमें औसत, और उस प्रश्न को गलत करने का सर कोई मतलब भी नहीं बनता। मैंने पहले अनुरोध किया है, किसी भी प्रश्न का जवाब सही या गलत आयोग अपनी मर्जी से नहीं करता है। 3 एक्सपर्ट बुलाता है, तीनों पृथक पृथक क्षेत्र से बुलाता है, और तीनों एक्सपर्ट जो अपनी राय देते हैं वही राय मान्य होती है, वही माननीय आयोग की बैठक में रखा जाता है, वही पास होता है। तो माननीय एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर ही राय बनाई जाती है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपनी बात रखने के लिए।